स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बेटा आज हम करेंगे अपनी थर्ड पोएम और पोएम का शीर्षक है पथिक। पथिक पोएम है, इसकी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी ने की है और इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति का मनोहारी वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। तो शुरू करें इसकी व्याख्या। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नीले समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। यहाँ पर पथिक के मन की बात यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। एक मुसाफिर क्या देखता है? प्रकृति का सुंदर मनोहारी दृश्य देखकर उसका मन खुश हो जाता है और वह इसी प्राकृतिक माहौल में, इसी वातावरण में जीने की तमन्ना करता है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पथिक नामक कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना राम नरेश त्रिपाठी जी ने की है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन, सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर समुंदर तल और नीले आकाश के बारे में कवि ने बताया है। व्याख्या देखें। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ये कड़कती हुई बिजली के लिए वारिद माला शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। रवि सूर्य। तो इसकी व्याख्या देखें। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, कवि क्या कहते हैं कि जो आसमान में बादल छाए हुए हैं वो हर समय अपना रंग बदलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। नया रंग रूप नए वेश में वो दिखाई दे रहे हैं और ऐसा वेश बनाकर जो बादल आसमान में छाए हुए हैं तो ऐसा लगता है मानो रवि के सामने, सूर्य के सामने, सूर्य के सम्मुख कोई वारिद माला, कोई कड़कती हुई बिजली की माला जैसे थिरक रही हो, नाच रही हो। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है। प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो नीचे तो क्या है, समुंदर जो पानी है उसका जो तल है वो नीले रंग का दिखाई दे रहा है और ऊपर यदि देखा जाए तो आसमान भी नीले रंग का नजर आ रहा है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। ऐसे सुंदर मनोहारी दृश्य को देखकर कवि का मन, पथिक का मन यही चाहता है कि वो बादलों पर बैठकर इस नीले आसमान और नीले समुंदर के तल के बीच में विचरण करे, घूमता रहे। यह ऐसा उसका मन चाह रहा है। इस प्रकार इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यहाँ पर अब समुंदर का वर्णन कर, समुंदर तट पर अब पथिक खड़ा है और उसका वर्णन करते हुए वह कहता है रत्नाकर गर्जन करता। रत्नाकर है समुंदर, समुंदर यहाँ पर गर्जन करता हुआ सा दिख रहा है। मल्यानिल, मल्यानिल है भाई मल्य पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा चल रही है, बह रही है हरदम एक। और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में कवि के मन में एक हौसला सा बना हुआ है। वो अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में मेरे मन में हमेशा एक हिम्मत सी, एक हौसला सा बढ़ता ही रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में, क्या कह रहे हैं, इस विशाल दूर तक फैले हुए विस्तृत यह जो समुंदर है, ये महिमामयी समुंदर है। इसके घर, इस समुंदर रूपी घर के कोने कोने में मैं घूमना चाहता हूँ। और कैसे घूमना चाहता हूँ? लहरों के ऊपर बैठकर मैं यहाँ पर घूमना चाहता हूँ। ऐसा पथिक का मन है। तो इस प्रकार पथिक ने अपने मन की बात अपने प्रियतम को बताई है कि हे प्रियतम, मैं ये चाहता हूँ कि समुंदर
तट पर बैठा मैं ऐसे ही न बैठूं, बल्कि इस विशाल विस्तृत महिमामय समुद्र के कोने कोने में लहरों पर मैं बैठकर विचरण करूं, इसके हर एक कोने में मैं घूमूं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब इन पंक्तियों में कवि ने जो सूर्य उदय होने का वर्णन है वो किया है। सूर्य उदय जब होता है और जब उसकी परछाई समुद्र के पानी पर पड़ती है तो उसका यहाँ पर कवि ने सुंदर वर्णन किया है। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि उदय होते हुए जो सूर्य का आधा अधूरा रूप है, जब उसकी का प्रतिबिंब, उसकी परछाई जब समुद्र तल पर, समुद्र के पानी पर पड़ती है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो ऐसा लग रहा है मानो माँ लक्ष्मी, कमला यहाँ पर माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ है। कमला पर्यायवाची शब्द है माँ लक्ष्मी का। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा सुबह सुबह जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, तो उदय होते हुए सूर्य का जो रूप है वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। और जब उस उदय होते हुए सूर्य की परछाई समुद्र के तल पर पड़ती है, समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो ऐसा अनुभव हम कर सकते हैं कि मानो माता लक्ष्मी के सोने से बने हुए मंदिर का जो कांत कंगूरा होता है, जो कंगूरा होता है बेटा मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा, मंदिर की चोटी, जिसे हम बुरुज और गुंबद भी बोलते हैं, उसको यहाँ पर कंगूरा कहा गया है। तो क्या कहते हैं कि जैसे उस मंदिर के तांबे के बने हुए कंगूरे पर मानो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उससे मानो सारा ही मंदिर स्वर्ण मंदिर की भांति चमक उठा है। उसी प्रकार से यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जब उदय होते हुए सूर्य की परछाई समुद्र तल पर पड़ती है तो चारों तरफ स्वर्णिम किरणें बिखर जाती हैं, सुनहरी किरण वहाँ पर बिखरी हुई होती हैं। और आगे कवि कल्पना करते हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। आगे यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है समुद्र के तल पर उदय होते हुए सूर्य का, वो उससे ऐसा लग रहा है मानो माता लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए, अस्वारी का मीनिंग यहाँ पर सवारी है, सवारी लाने के लिए समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर, रत्नाकर है समुद्र, समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर मानो सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो, ऐसी सुनहरी उसकी किरणें पानी पर लग रही हैं। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि उदय होते हुए सूर्य की किरणें जब समुद्र तल पर पड़ती हैं तो समुद्र तल पर हर तरफ स्वर्णिम आभा छा जाती है और ऐसा लगता है मानो माँ लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए यहाँ पर समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कवि ने यहाँ पर समुद्र का वर्णन किया है। समुद्र किनारे पर कवि खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि समुद्र कैसा महसूस हो रहा है। समुद्र ऐसा लग रहा है मानो उसे किसी का डर नहीं है, वह निर्भय लग रहा है, उसमें मानो दृढ़ता का भाव है, गंभीर भाव उसने अपनाया हुआ है और इस गंभीर भाव से वह गरजता हुआ सा लग रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और जब समुद्र में उठती हुई लहरें एक लहर दूसरी लहर के ऊपर आती है तो वह दृश्य बहुत मनोहारी लगता है कवि को, वह प्राकृतिक दृश्य उसके मन को मोह लेता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। और यहाँ पर कवि अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ से, इस सुख से बढ़कर क्या कोई सुख हो सकता है। यहाँ जो मैंने दृश्य देखे हैं प्रकृति के सुंदर, उन सुंदर दृश्यों से सुंदर और कहीं कोई दृश्य नहीं हो सकता और इतना सुख और कहीं भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी।
यहाँ पर कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम भी अपने मन में प्रकृति की इस सुंदरता को अनुभव कर सकते हो। यह प्रकृति है, ये चारों तरफ अपना अनुराग, अपना प्रेम फैला रही है। यह सारे संसार का कल्याण करने वाली है। अतः यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। उदय होते हुए सूर्य के बारे में बताया है, समुद्र के बारे में बताया है और बादलों के बारे में बताया है कि किस प्रकार आसमान में बादल छाने पर वातावरण अत्यंत ही मनोहारी हो जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का भी इस कविता में कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का भी अच्छा प्रयोग हुआ है और तत्सम तद्भव शब्दावली है। भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जो नेक्स्ट स्टैंजे हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।